बेटा अंगद नाम वाले कर बेटा रावण की सभा में अंगद पहुंचे। रावण बंदर तो कौन है? अंगद देखे, अरे बोलते चार वेद का गया था, सीधे तो घर में आए हुए आदमी से बात करने की भी तमीज नहीं। मैं राम दूत, मैं राम जी का दूत हूँ, हे 10 सिर वाले राम जी का दूत हूँ। अंगद नाम बाली कर बेटा, मेरा नाम है अंगद, बाली का पुत्र हूँ। क्या कभी बाली से मिले हो? कैसे बोले रावण बाली को? कहते 6 महीने काख में दबाकर रख लिया था रावण का। अच्छा, ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है। कोई आदमी किसी आदमी को 6 महीने यहाँ दबा के रख सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं जी, जोर से बोलो। नहीं जी, संभव नहीं है। लेकिन काख में दबाने का अर्थ क्या, ये समझो। जैसे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, माँ बोलती चुपचाप बैठ जा, तुम हिला तो बच्चा बैठ, वो थोड़ा सोचता है, माँ फिर सेम कंडीशन वैसी थी रावण। काख में नहीं रखा, बगल में बैठा है, लेकिन 6 महीने रावण हिला लिया। बाली बलशाली, बाली को जानते हो? रावण कैसे बोले? रावण धीरे धीरे, अच्छा अच्छा, हाँ, किसकिंदा में एक बंदर है बाली, कैसा है तेरा पिता? अंदर बोले बात 2-4 दिन रुक, तू इस दिन हले पूजी है ना। क्या मैं राम जी का दूत बन के आया हूँ? मोरे कहे जानकी दीजिए, सीता जी को लौटा दो अगर अपनी भलाई चाहते हैं। रावण कहते, अरे बंदर, तुम लोग रावण से लड़ने तो आ गए, लेकिन लड़ोगे किसके दम से ये बताओ? तुम्हारी सेना में है कौन योद्धा? एक तुम, एक तेरा चाचा है, तुम्हारे घर की झगड़ा खत्म नहीं होता, तुम लड़ोगे? तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, भीतर घाती हो, तुम लड़ोगे? एक वो नल नील है, उनके फेंके पत्थर कर सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते। एक वो जामवंत आया, वो बूढ़ा हो गया, वो लड़ेगा। हाँ, एक योद्धा है तुम्हारी सेना में जो आया था और मेरी लंका जला के चला गया। तो अंगद जी को बड़ी खुशी हुई कि देखो, हनुमान जी का नाम देश में तो चल ही रहा था, विदेश में भी फेमस हो गए। भगवान की जय। हनुमान जी विदेश में भी चर्चा में चल रहे हैं। अरे वो एक योद्धा, बाकी कौन लड़े? अंगद कहते हैं, जिसको तुम बड़ा योद्धा बोल रहे हो ना, और जो लंका जला के गया, वो हमारी सेना का छोटा सा प्यादा है। और जब राम जी के सन्मुख तू जाएगा, रावण तुझे काल का दर्शन होगा। तो रावण राम जी की भी निंदा करने लगा। जब ते ही कीन राम की निंदा, कोप बंत अति भयों कपिंदा, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पातक गो घात समाना। राम जी की निंदा करने लगा रावण, अंगद से सुना नहीं गया। याद रखो, हमारे भगवान की, हमारे सनातन की कोई निंदा करता है तो उसका गला काट लो, ये नियम पहला है। गला नहीं काट सकते तो बेशर्मों की तरह वहां बैठे मत रहो सुनने के लिए, क्योंकि जितना निंदा करने वाला पातकी है, उतना ही निंदा सुनने वाला भी दोषी है। तो सुनी नहीं गई निंदा, तो दोनों भुजदंड जमीन पर पटक दिए अंगद ने। और जैसे पटक दिए तो जमीन हिली, जो बैठे थे सेनापति मंत्रीगण वो नीचे गिर गए, और रावण के मुकुट गिर गए 4, और वो 4 मुकुट रावण उठाने लगा। अंगद ने उठा के वो मुकुट फेंके, सीधे राम जी के चरणों में पहुंचे। हनुमान जी बोले, प्रभु मुकुट आए हैं। राम जी बोले, हाँ, मैसेज मिल गया कि अंगद बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया है। भगवान अंगद ने व्हाट्सएप किया कि हम पहुंच गए हैं। और सीताराम भगवान सूचना दी ना। आज 4 मुकुट उठा दिए, 4 वेदों से हीन कर दिया रावण को। बच गए रावण के पास 6 शास्त्र। 6 शास्त्र। रावण कहते उठा के फेंको इस बंदर को बाहर। अंगद ने जंघा लगा दी जमीन पे, बोले मेरी टांग को कोई हिला के बता दे, हम सीता को हार जाएंगे। रावण को उठाओ, लेकिन जो डरे सहमे थे बेचारे, जो गिर गए थे ना, डरते डरते जाए, जोर लगाए, टांग ना हिले। और अंत में रावण खुद गया। जैसे ही टांग पकड़ने लगा, अंगद ने पैर पीछे खींचा, बोले मेरे पैर पकड़ने में कुछ नहीं होना, ये पैर पकड़ने तो रामचंद्र जी के पकड़। बोलिए सीताराम भगवान की जय।
रावण को मनाने की कोशिश की, नहीं माना। अंगद ने कह दिया याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष वहां भीषण होगा, अब युद्ध होगा। अंगद पहुंचे राम जी के पास, कहा प्रभु हमने शांति प्रस्ताव दिया लेकिन रावण को स्वीकार नहीं हुआ। तो युद्ध की तैयारी होने लगी। पहले दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। माताओं सज्जनों, पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दूसरे दिन के युद्ध में मेघनाथ लड़ने के लिए आया। लक्ष्मण जी ने एक दो बार ऐसा प्रहार किया कि मरते मरते बचा, लेकिन फिर उसने माया युद्ध से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। ये जो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध है, ये दो सतियों का युद्ध है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। लेकिन मेघनाथ वरदानी है। किस चीज का? मेघनाथ ने वरदान पाया है कि मेरी मौत उस व्यक्ति के हाथों हो जिसके पास 14 साल का ब्रह्मचर्य हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय। इसीलिए लखन लाल जी उर्मिला जी को वन साथ नहीं लाया। नहीं तो सीता जी की सखी बनकर जब लक्ष्मण आ सकते थे तो माता उर्मिला भी आ सकती थी, लेकिन मेघनाथ का प्रण था मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसके पास 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य हो। और माता और सज्जनों, युद्ध के बीच में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और उठा के ले जाना चाहता है मेघनाथ कि कल सुबह तक उपचार नहीं होगा तो लक्ष्मण नहीं बचेगा। लेकिन हनुमान जी निरीक्षण